हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ड चैनल पर। तो दोस्तों, आज जो मैं कॉमिक्स लेके आया हूँ उसका नाम है अमावस। और ये फिक्शन कॉमिक्स एंटरटेनमेंट की कॉमिक्स है। कवर पेज और नाम से ही पता लग रहा है कि ये एक हॉरर कॉमिक्स है। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। चमेली नौटंकी। मान गया यार विश्वास, क्या शो था। मजा ही आ गया। मैंने तो पहले ही तुमसे कहा था हमारे गांव में होने वाले नाटक लाजवाब होते हैं। सचमुच आज के शो में हमारे ट्रिप की रही सही कसर भी पूरी कर दी। मतलब तुम दोनों ने कल जाने का इरादा पक्का कर लिया है? बिल्कुल। एक दिन और रुक जाओ, आखिर जल्दी क्या है। तुम तो लगता है हमें नौकरी से निकलवा ही दोगी। हम तो सिर्फ 3 दिन के लिए आए थे और 5 दिन बाद जा रहे हैं। दोस्तों के लिए इतना भी नहीं करोगी? अगली बार महीने भर का प्लान बनाकर आएंगे। ओके। ओके। लो, अभी गर्मी पूरी तरह गई नहीं और बिजली ने चमकना भी शुरू कर दिया है। लो, आ गया हमारा गांव। अरे ये क्या हो रहा है? ये शोर कैसा? मार डालो, जिंदा जला डालो, मार डालो, जिंदा जला डालो। ओह नो! किसे जिंदा जलाने की बात हो रही है? ओह नो, ओह नो! क्या हुआ पीकू? मैंने शायद किसी को देखा। उस घर में अभी भी कोई है। मुझे भी ऐसा लग रहा है जैसे मैंने किसी को देखा है। आखिर यहाँ हो क्या रहा है? मैंने कुछ लोगों से पूछा है। इनका कहना है कि अंदर कोई भूतिया शक्ति है जिसे ये जला रहे हैं। ये क्या बकवास है? तुम लोग अभी भी ऐसी बकवास मानते हो? हम नहीं मानते, लेकिन गांव वाले मानते हैं। हम यहाँ बातें ही करते रह जाएंगे और वहां भी किसी की जान ले लेंगे। हमें कुछ करना होगा। अगर हम गांव वाले के खिलाफ हो गए तो वे हमें भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन एक तरकीब है मेरे पास। तुम जानते तो हो ना कि क्या करना है? बिल्कुल। तुम बस मेरे पीछे रहो। इन गांव वालों का ध्यान पीछे के रास्ते पर नहीं है। हम यहीं से उस घर में घुसेंगे। लेकिन उसके बाद क्या? जो कोई भी वहां होगा हम उसे बचाकर यहाँ से दूर भेज देंगे। घुमावदार रास्ता लेकर वे घर के पीछे आ पहुंचे। वो देखो, दरवाजा आग की लपटों से नहीं गिरा है। जल्दी से अंदर जाकर देखते हैं कि कोई बचा है या नहीं। संभल कर, गांव वालों की तुम पर नजर ना पड़े। डोंट वरी अन्नू, हम सही सलामत आएंगे। हे भगवान, इनकी रक्षा करना। अनुजा, वो कौन है? कौन पीकू? वो अनु, वो बूढ़ा अजीब सा घूर रहा है। मैं यहीं का है क्या? मुझे नहीं लगता पीकू, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। और होगा भी तो हम तो अभी अभी गांव में आकर बसे हैं। कहीं ये गांव वालों को खबर ना कर दे। मेरे ख्याल से अगर इसे ये करना होता तब तक चिल्ला चिल्ला कर चुका होता। कुछ मिनट बाद, थैंक गॉड तुम लोग आ गए। देखो, उनकी गोद में कौन है? अच्छा हुआ हम सही समय पर पहुंचे। जब हम वहां पहुंचे तब आग की लपट इस तक पहुंचने ही वाली थी। मार डाला। मेरे माँ बाप को मार डाला, मार डाला। ओ गॉड! ये क्या कह रहा है? जब हम वहां पहुंचे तब हमें सिर्फ यही जिंदा मिला था अन्नू। ये वहां भी एक कोने में सुखड़ा बैठा यही कह रहा था। अब चलो, इसे यहाँ से जल्दी ले चलें। हम इसे मेरी कोठी में रखेंगे। वहां कोई नहीं आता। आधी रात चुपचाप इसे वहां से ले जाना। तेरे गांव वालों को पता तो नहीं चलेगा ना? उसकी चिंता मत कर। वो हम देख लेंगे। हालत अभी थम गए थे। इन चारों ने एक मासूम की जान बचा ली थी, लेकिन ये अंत नहीं था। आने वाला समय कोई भयंकर तूफान लाने वाला था। बहुत भयंकर तूफान। कार्य अधूरा रह गया। रात 3 बजे उस बच्चे को ले जाने का पूरा इंतजाम किया हुआ था। इस बच्चे को छुपाने के लिए इससे अच्छी जगह नहीं हो सकती थी, विश्वास। हाँ। और इस तरह इतनी रात में ज्यादा भीड़ भी नहीं होती। हमें कोई नहीं देखेगा। तुम दोनों यहाँ से इसे आराम से ले जा सकते हो। विश्वास का कहना गलत था। और ये बात प्रियंका ने समझ ली थी। मुसीबत की फितरत होती है गले पड़ने की, या इंसान को मजबूर करती है कि वे खुद उसे मोल ले लें। मुसीबत संकेत भी देती है। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? चलो कार में बैठो। कहीं नहीं, चलो चलते हैं। कहीं कोई गलती से आ ना जाए। लेकिन इंसानों की भी अपनी फितरत होती है, नजरअंदाज करने की। अच्छे से पहुंच गए ना तुम लोग? कोई दिक्कत तो नहीं हुई रास्ते में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई। हम ठीक हैं। और वो बच्चा, सुमित नाम है उसका, वह भी एकदम ठीक है। क्या कर रहा है अभी? अभी तक सो ही रहा है। काफी थका हुआ था और डरा हुआ भी। तो क्या सोचा है उसके लिए? यही कुछ दिनों में देव इसे यहाँ के एक अनाथालय में छोड़ आएगा। तुम लोग बस अपना ख्याल रखना। मैंने उसी बूढ़े को आज फिर देखा जब हम तुम लोगों की कोठी गए थे। चिंता मत करो। हम अपना ख्याल रखेंगे। बाय। बाय। आ तुम डरा दिए मुझे। डरो, डरा तो तुमने दिया है। चीख तो ऐसे रही हो जैसे मैंने नहीं किसी भूत ने पकड़ लिया हो। और मैंने ऐसा पहली बार तो नहीं किया है।
लगता है सुबह की सफर की थकावट अभी तक गई नहीं। थकावट का कोई बहाना नहीं चलेगा। तुम दोपहर भर सोई हो और वैसे भी बहुत दिन हो गए हैं तुम्हें इस तरह देखे हुए। हम गांव में थे ना इसलिए जानता हूँ। लेकिन तो आज तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा। ये क्या कर रहे हो तुम देव? सुमित जाग जाएगा। इनके दिन तो सामान्य गुजर रहे थे लेकिन अनुजा को कुछ अजीब से आभास हो रहे थे। या शायद वो उसका वहम था। लेकिन कुछ तो था। रातें बदलने लगी थी और उनके साथ साथ हालातें भी। म्याऊं! नहीं। क्या हुआ पीकू? चीख क्यों रही हो ऐसे? कोई बुरा सपना देख लिया क्या? देव देव वो क्या हुआ? वो मैंने एक काली बिल्ली देखी। मेरे सीने पर चढ़ी हुई थी। कैसी बातें कर रही हो जान? यहाँ कहाँ है काली बिल्ली? जरूर कोई सपना देखा होगा। देखो कहाँ है यहाँ। बुरा सपना था, सो जाओ। लेकिन कहाँ ना सो जाओ, देखना कल सब भूल जाओगी। देव ने किसी तरह प्रियंका को संभाल लिया था लेकिन साधारण चल रही जिंदगी में घटनाक्रमों के बदलने का समय आ गया था। ऐसे घटनाक्रम जिनका समय, प्रभाव और तरीका कोई नहीं जानता था। तुमने गलती की है लड़की। बहुत बड़ी गलती की है। उस बच्चे को मुझसे दूर ले जाकर। अब इसका मूल्य तुम्हें चुकाना पड़ेगा। चुकाना पड़ेगा। शाम को शावर लेने का मजा ही कुछ और है। अब चलकर खाना बनाया जाए, सुमित भी भूखा होगा। जान दांव पर लगी हुई थी और जान वालों को इसकी खबर तक ना थी। सोचो सोचा तो था कि सुमित की ही पसंद का आज कुछ बना दूं, लेकिन ये लड़का कुछ बताता भी तो नहीं है। हमेशा शांत रहता है और बात भी कम करता है। बचिए झनाक उफ। आप ठीक तो है ना? हाँ, अच्छा हुआ तू ठीक समय पर आ गया। वो लगता है हमारी तस्वीर टूट गई। कोई बात नहीं, तस्वीर ही तो है। जानती हूँ, लेकिन माँ कहती हैं कि इस तरह तस्वीर का टूटना अपशकुन होता है। चाचा जी भी कमाल के हैं। हंसा हंसा के पेट में दर्द करवा दिए। शायद इसलिए माँ बाबा आज वहीं रुक गए। अरे ये गंध कैसी? कोई चीज बनाने को रख दी है थी क्या? जल गई होगी। नहीं तो। और वैसे भी जले हुए खाने की गंध ऐसी नहीं आती। ये गंध तो बड़ी अजीब है। ना तो सुगंध है और ना ही दुर्गंध। उस तरफ से आ रही है गंध। वहां तो हमारा कमरा है, चलो देखते हैं कहीं कोई जानवर तो नहीं मर गया है। गंध का पीछा करते हुए दोनों अपने कमरे तक आ पहुंचे। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, फिर ये गंध कैसी है? ये गंध थोड़ी जानी पहचानी लग रही है। कहीं वही तो नहीं जो मैं सोच रही हूँ? यहाँ तो प्रियंका की छूटी हुई पायल रखी थी ना तुमने? कहाँ गई? पता नहीं, मैंने तो आज सुबह ही उसे यहाँ रखा था। फिर गई कहाँ? शायद मैं जानती हूँ। और शायद मुझे ये तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था। किस बारे में बात कर रही हो अन्नू? अनुजा ने विश्वास को बूढ़े आदमी के बारे में सारी बात बता दी। मुझे अब डर लग रहा है विश्वास, कहीं वो कुछ कर ना दे। आज सुबह प्रियंका ने मुझे मैसेज किया था कि उनकी तस्वीर उसके सर पर लगने से बाल बाल बची। पहले तो मैंने इसे यूं ही ले लिया था, लेकिन अब लगता है कि इन सब का आपस में कोई ना कोई संबंध है। तुम्हें सच में हमें ये सब बहुत पहले बता देना चाहिए था अन्नू। अब क्या करें, उन्हें फोन करके इस बात की जानकारी दे दें? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। खामखा ही परेशान होंगे। मुसीबत की जड़ यही गांव में ही है। उसे उखाड़ने का काम भी हमें ही करना होगा। हमें? वो कैसे? हम ढूंढेंगे उसे। उस तरह दिखने वाला आदमी गांव में एक ही होगा। आज अमावस की रात है। आज ही करना होगा सर्वनाश। किसका सर्वनाश करोगे बाबा जी? रात हो चली थी। पूरे दिन की कड़ी छानबीन के बाद वो वहां पहुंचे थे। तुम तुम दोनों यहाँ यहाँ कैसे? कोई सवाल नहीं बाबा, सिर्फ जवाब। और अगर नहीं दिए तो उम्र का लिहाज छोड़कर डंडे से पीट पीट कर यहीं हदमरा कर दूंगा। अगली बार किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत नहीं करोगे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, क्या बकवास कर रहे हो तुम? तेरे बारे में गांव वाले ने तो अच्छी बातें कही हैं, लेकिन अनु ने मुझे तेरी हरकतों के बारे में बता दिया। मैं समझ गया हूं कि तू एक पाखंडी अघोरी से ज्यादा कुछ नहीं है। अब मेरे साथ खेल खेलने की कोशिश मत कर। बता, क्यों आया था हमारे घर? क्या करेगा इस पायल का? मैं मानता हूं कि मैंने हाल ही में उन्हें चोट पहुंचाने की कुछ कोशिशें की, लेकिन मुसीबत मैं नहीं। मुसीबत तो वो है जिसे वे अपने साथ ले गए हैं। उसी ने मुझे मारने में उन गांव वालों का साथ दिया। हम कैसे मान लें कि तुम सच कह रहे हो? तुम्हारी इच्छा। तुम्हारे हाथ में डंडा है, चाहो तो मुझे मार सकते हो। मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। या चाहो तो जाकर गांव वालों से पूछ लो। या मेरी मदद करो उस दुष्ट आत्मा को खत्म करने में। तुम अगर इतना सब पहले ही से जानते थे तो हमें उस दिन क्यों नहीं रोका? गांव वालों पर भरोसा नहीं था, क्या मुझ पर करते? और अगर बात बढ़ती
तो या तो मुझे नुकसान पहुंचता या गांव वाले तुम्हें नुकसान पहुंचाते। इतने दिनों में तुम लोगों ने गांव वाले से पूरी बात जानने की कोशिश भी नहीं की। अघोरी से सारी सच्चाई सुन और उसकी आवाज की दृढ़ता ने विश्वास को उसके सच होने का यकीन दिला दिया। हम उसे कैसे खत्म करेंगे? गांव वालों ने उसे जान से मारा था और तड़पता छोड़कर चले गए थे। किसी ने उसके मरने के बाद उसका अंतिम संस्कार नहीं किया था। जब उसकी आत्मा बाहर निकली तो उसने सबसे पहले अपने शरीर को यहाँ की जमीन के नीचे दबा दिया। मुझे ये जगह पता लगाने में ही इतना समय लग गया। अब हम क्या करेंगे? तुम्हारे यहाँ आने से मेरी काफी मदद हो गई है। अब काम थोड़ा कम कठिन होगा। मैं अपने मंत्रों से उस शरीर को जमीन से बाहर निकालूंगा और उसे दोबारा अंदर दबने से रोक दबने से रोक सकूंगा। तुम्हें माचिस जलाकर आग का स्पर्श इस शरीर से कराना है। मेरे मंत्रों के प्रभाव से शरीर जल उठेगा और ऐसा करते ही आत्मा मुक्त होकर मृत्यु लोक छोड़कर चली जाएगी। लेकिन याद रखना, उसने जो सुरक्षा व्यवस्था की है वे तुम्हें रोकेंगे, शायद मार भी डालें। आगे बढ़ने से पहले सोच लो। विश्वास तुम दोस्ती का कर चुकाने का समय आ गया अनु। मत भूलो कि एक बार देव ने भी हमारे लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी। आज हमारी बारी है। भगवान से प्रार्थना करना हम सबके लिए। याद रखना, हमारे पास ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट का समय होगा। बचाओ देव, नहीं। अब तुम्हारी चीख में वो बात नहीं रही। मजा नहीं आ रहा। कुछ और आजमाया जाए। खैर, तब से मैंने भी आत्मा बनकर गांव के परिवार वालों को मारना शुरू कर दिया। उन्हीं के बच्चों के शरीरों में उन्हीं और उनकी आत्माओं पर कब्जा करके। हर अमावस्या की रात को इस दिन मेरी शक्तियां अधिक होती हैं। गांव वालों को 1.5 साल लग गया ये पता लगाने में, और पता लगते ही उन्होंने किसी तांत्रिक अघोरी की सहायता से मेरा पता लगा लिया। तब तक मैं इस बेचारे सुमित की माँ बाप को मार चुका था। मुझे किसी मंत्र से बेहोश किया और घर को आग लगा दिया। लेकिन मेरी किस्मत देखो, तुम लोगों ने मुझे बाहर निकाल दिया। काश सुमित के चेहरे की मासूमियत के पीछे मेरी काली शक्तियों को देखा होता। अब मैं तुम दोनों को यहाँ खत्म करके उन गांव वाले से फिर से बदला लूंगा। नहीं बचेगी गांव की कोई भी औरत। खत्म कर दूंगा उस अघोरी को भी। मैंने उसकी शक्तियों का यहाँ भी महसूस किया था। उसने तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश भी की, लेकिन ताकि तुम यहाँ से बाहर निकलकर हॉस्पिटल पहुंच जाओ और मैं तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचा सकूं। देव, हेल्प मी प्लीज। नर्म नर्म पेट पर बहता गर्म लहू। आहा। क्या मुसीबत तो तुम्हारे दोस्त के घर में डेरा जमाए बैठी है। चमकती बिजलियां, जलता कैंडल, बिजली गुल और मेरे सामने लेटी हुई तुम। ये सब तो तुम्हारे हनीमून की रात से भी ज्यादा हसीन हो चला है। वो रात मैं आज भी नहीं भूली हूं देव। आज भी। मुसीबत तो आज उन पर टूटेगी। रात भी वैसी ही बना दो। तुम्हारे मदहोश कर देने वाले बदन ने ये काम पहले ही कर दिया है। मदहोश तो मुझे तुम्हारी हर छुअन किए दे रही है देव। कच आई। देव की हरकतें जब असहनीय होने लगी तो तड़प कर उठ बैठी प्रियंका। रात को रूहानी बनाना कोई तुमसे सीखे। तुम्हारे साथ हर रात रूहानी होती है पीको। ये आवाज कैसी है देव? खच खट खच। क्योंकि आज अमावस्या की रात है और अमावस्या की रात कोई अमावस दिखाता है। मार डालो, मेरी माँ बाप को मार डालो। ये आवाज सुमित के कमरे से आ रही है। फिर वही बात बड़बड़ा रहा है। सुमित। ओह नहीं। हे भगवान। अपना असली रूप। मार डाला मेरे माँ बाप को। मार डाला। मैंने मार डाला। हाँ। तुम दोनों की बारी। तुम दोनों की मौत से ही बुझेगी मेरी आत्मा की 15 दिन की प्यास। देव, ये तुम क्या कर रहे हो सुमित? सुमित तो बेचारा भोला है। ये क्या कर सकता है? ये तो उस समय भी कुछ नहीं कर पाया जब मैंने इसके ही हाथों इसके माँ बाप को मरवा दिया। ये बेचारा तो अब भी कुछ नहीं कर पाएगा जब इसका ख्याल रखने वाली तुम्हें ये अपने ही हाथों से मारेगा। मेरा पूरा जिस्म नियंत्रण से बाहर हुआ जा रहा है। मेरी एक बहुत बुरी आदत है। मैं हमेशा सुंदरता का शिकार पहले करता हूँ। मेरी कमजोरी है ये। खासकर तुम जैसी सुंदर लड़की। छोड़ दो। हमें जाने दो। हम दुष्ट आत्मा मरने के बाद भी मांस और जिस्म का मोह नहीं छोड़ पाती। और खूबसूरत सदात्मा मिल जाए तो फिर क्या कहने। तुम लजीज हो। आह आह। तुम नहीं जानती कितना सुकून देती हैं ये चीखें मुझे। बिल्कुल वैसे ही लगते हैं जैसे खाने में स्वाद के लिए मसाले डाले जा रहे हों। मैं भी चीखा था जब मुझे मारा गया था। बहुत भीख मांगी थी अपनी जान की।
बहुत रोया, लेकिन किसी कमीने ने मुझ पर दया नहीं दिखाई। मार दिया मुझे, टुकड़े टुकड़े कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिए मेरी हड्डियों के। आह आह, एक अजीब सा नशा मुझे अपने आगोश में ले रहा है। और जानती हो मेरी गलती क्या थी? क्या थी मेरी गलती? छोड़ दो, जाने दो। मैं शैतान की पूजा किया करता था और मैंने अपनी ही प्रेमिका से जबरदस्ती की थी। कहती थी कहती थी ये सब पाप है, शादी के बाद ही मुझे छूने देगी। बस इतनी सी बात के लिए मेरी मेरी जान ले ली उन लोगों ने। गांव में ही हो रही क्रिया से अनजान अमावस अपनी क्रिया संपन्न करने में लगा था। आह तुम नीच हो, घिनौने हो। आह च- च- स्त्री रक्त मेरी शैतानी शक्तियों को बढ़ाती है और मैं, ओ ये क्या, एक अजीब सा खिंचाव महसूस हो रहा है। वहां गांव में हो रही क्रिया का आभास अब यहाँ अमावस को भी होने लगा था। वो बुड्ढा वो बुड- वो बुड्ढा फिर अपने कमीनेपन पर उतारा है, पर वो सफल नहीं होगा, नहीं होगा। मुझे और तामसिक शक्तियां चाहिए और वो मुझे मिलेंगी यहीं पर। फिक्र मत कर, जल्द ही मैं तेरे साथ अपनी क्रिया दोबारा शुरू करूंगा। वो दृश्य देख प्रियंका का भी दिल दहल उठा। उफ, एक मासूम के जिस्म को सरिया बनाकर कैसी विभत्स कृत्य कर रहा है ये दरिंदा। मुझे भोगने और मारने का आनंद तुझे भोगने और मारने का आनंद मैं बाद में लूंगा। पहले उनसे निपट लूं, वे मेरी शक्तियों की पहुंच नहीं जानते। इधर विश्वास अभी भी कश्मकश में लगा हुआ था और अनुजा की चिंता बढ़ रही थी। मुझे कुछ करना होगा, कुछ करना होगा। मैं यूं ही खड़ी होकर उसे मौत से जूझता नहीं देख सकती। शायद ये डंडा उसकी मदद कर सके। विश्वास, पकड़ो इसे। अघोरी ने अपने मंत्र धीमे स्वरों में उच्चारित करने शुरू कर दिए। विश्वास ही लाइटर निकालकर तैयार खड़ा था। घबरा मत दोस्त, तेरा ये दोस्त अपनी जान देकर भी तेरी और तेरे प्यार की जिंदगी बचाएगा। वाह, अमावस का शरीर दिखाई दे रहा है, पूरी तरह बाहर निकल आया ये। अब बस लाइटर मारता हूँ। बाबा ने कहा था कि उनके मंत्र जाप से अमावस का शरीर ज्वलनशील बन गया है। सिर्फ अग्नि का स्पर्श काफी होगा इसे जलाने के लिए। इससे पहले की देर बचो विश्वास। जमीन से तो कंकाल निकल रहे हैं, ये मेरा रास्ता रोक रहे हैं। यही वो सुरक्षा होगी जिसकी बात बाबा ने की थी। ये तो मुझे भी खत्म कर देंगे। किस्मत से कंकालों ने विश्वास के हाथ नहीं पकड़ रखे थे। अनुजा के फेंके डंडे को उसने फुर्ती से पकड़ लिया। डंडा हाथ में ही आते विश्वास ने बिना कोई देरी किए उन कंकालों को ठिकाने लगा दिया। सबसे पहले शिकार बने वो उसके पैरों को जकड़े हुए थे। कंकालों की पकड़ मजबूत तो थी, लेकिन वे भंगुर भी थे। विश्वास ने इसी का फायदा उठाया। इन कंकालों ने लाइटर तो हाथ से चिटका ही दिया है। शुक्र है कि मेरे पास माचिस है। ओह नहीं, अचानक से तेज हवाएं चलने लगी हैं। ऐसे में आग जलाना मुमकिन होगा बाबा? ये मौसम की नहीं, उस दुष्ट आत्मा की कराई तेज हवा है। उसे हमारी इस हरकत का आभास हो गया है। अब अगर मैं अब अगर ये हवा नहीं रुकी तो उसे जलाया नहीं जा सकेगा। हमारे पास केवल 1 मिनट का समय है। तू अपने इरादों में कभी सफल नहीं हो पाएगा गौरी। अब वही हवा तेरी भी मौत का कारण बनेगी। अब मेरे कंकार फिर निकलेंगे और तुझे और इनके उन दोनों मित्रों को भी खत्म। आह! अमावस की 2 पल की असावधानी उसे महंगी पड़ने वाली थी। मूर्ख, मैं कोई जीवित इंसान हूं जो तुझे लगता है कि मुझे इस मामूली खंजर से खत्म कर सकेगा? ऐसे मामूली वार तो यूं ही बढ़ जाते हैं। लेकिन अब मैं तेरी पत्नी से पहले तुझे मारूंगा, इसी खंजर से। देव के उस वार से भले ही अमावस को उस समय कोई नुकसान न पहुंचाया, लेकिन उसके इस खात्मे का परमानेंट इंतजाम कर दिया था, खेल खत्म करने का। देव के कारण अमावस का ध्यान सॉरी देव के कारण अमावस का ध्यान भटक गया था, जिससे उसकी पैदा की हुई हवाएं बंद हो गई। हवा बंद हो गई। यही समय यही सही समय है खेल खत्म करने का। सिर्फ 3 सेकंड ही बचे थे। आह! आह! विश्वास ने बिल्कुल सही समय पर अमावस का काम तमाम कर दिया। अमावस के शरीर से निकलते ही सुमित बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। पीकू, पीकू तुम ठीक तो हो? हाँ देव, भगवान का शुक्र है कि तुम भी ठीक हो। एक सबसे काली भयावह रात और दुष्ट आत्मा का अंत हुआ था। सब कुछ फिर से सामान्य हो गया था। हमने सोच लिया है देव कि इस लड़के का क्या करना है। क्या दोस्त, हम इसे गोद लेंगे। बिल्कुल सही है। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली कॉमिक्स अमावस रिटर्न्स में। वह रात जब चांद आकाश पर नहीं होता, उस रात को कहते हैं अमावस्या, जो हर 15 दिन में वापस आता है और चांद पर एक एक दिन अपना अंधेरा फैलाकर, एक दिन ऐसा होता है जब आसमान पर सिर्फ अंधेरे का राज होता है
और यही अमावस्या का अंधेरा शक्ति देता है इस रात के सबसे बड़े उपासक को। अमावस्या की तरह केवल 15 दिनों में तो नहीं, लेकिन अपनी दुष्ट इच्छाओं को पूरा करने आ चुका है ये उपासक। अमावस रिटर्न्स। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये कॉमिक्स काफी अच्छी लगी होगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अमावस रिटर्न्स में। तब तक के लिए धन्यवाद।